एक भूले बिसरे शहर के बीचों बीच एक प्राचीन हॉस्टल था, जिसके बाहरी हिस्से में बीते युगों की कहानियां सुनाई देती थीं। स्थानीय लोगों ने इसके अस्थिर इतिहास के बारे में बात की। अंधेरे में डूबी एक कहानी जो वर्णक्रमीय अवशेषों की तरह ढहती दीवारों से चिपकी हुई थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सुनसान सड़कों पर लंबी छाया पड़ने लगी। छात्रावास एक भयावह ऊर्जा से जागने लगा। छात्रावास की किंवदंती दशकों पहले शुरू हुई, जब एक दुखद आग ने कई मेहमानों की जान ले ली। अफवाहें फैल गईं कि उनकी व्यथित आत्माएं संरचना के जले हुए अवशेषों के भीतर फंसी हुई हैं। समय बीतने के बावजूद पीड़ा की गूंज अभी भी उजाड़ हॉलों में गूंजती है। घबराहट से भरी जिज्ञासा के कारण बिना सोचे समझे दोस्तों के एक समूह ने सप्ताहांत की छुट्टी के लिए प्रेतबाधित छात्रावास को अपने गंतव्य के रूप में चुना। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, एक दमनकारी ठंड ने उन्हें घेर लिया, जो उस द्वेष का पूर्वाभास करा रही थी जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई, हॉस्टल का माहौल बदल गया। गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। पीड़ा की हल्की हल्की चीखें जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। एक डरावनी धुन बजती थी जो आत्माओं के विलाप से गूंजती थी। कमरा 13 में, जो त्रासदी का केंद्र था, एक परलोक की उपस्थिति साकार हुई। ठंडी हवाएं कमरे में फैल गईं, मोमबत्तियां बुझ गईं, क्योंकि मंद रोशनी में एक वर्णक्रमीय आकृति प्रकट हुई। मदद के लिए बेताब गुहारें गूंज उठीं, जिससे भयभीत मेहमानों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हॉस्टल पर शैतानी ताकतों ने अपनी पकड़ तेज कर दी। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, भयावह रूप धारण कर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे घुसपैठियों तक पहुंच रही हैं। खामोश हॉलवे में अलौकिक पदचाप गूंज रही थी, एक भूतिया जुलूस जो मेहमानों के पीछे पीछे चल रहा था, जहां भी वे शरण चाहते थे। जैसे ही दुःस्वप्न वास्तविकता में बदल गए, नींद एक मायावी अभयारण्य बन गई। मित्र उस आग के दृश्य से बहुत परेशान थे, जिसने छात्रावास के प्रेतबाधित आलिंगन में फंसी दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं की जान ले ली थी। जीवित और मृत लोगों के बीच की रेखा धुंधली हो गई, क्योंकि आत्माओं ने उस दर्द का प्रतिशोध मांगा जो उन्होंने नरक की पीड़ा में सहन किया था। हॉस्टल की दुष्ट संस्थाओं के चंगुल से बचने की बेताब कोशिश में दोस्तों की नजर इमारत के अंदर छिपी एक गुप्त पत्रिका पर पड़ी। इसके पन्नों ने एक लंबे समय से भूले हुए पंथ द्वारा बनाए गए एक अंधेरे समझौते का खुलासा किया, जिसने उन सभी के भाग्य पर मुहर लगा दी जिन्होंने शापित भूमि पर अतिक्रमण करने का साहस किया था। जैसे ही सुबह हुई, भय और आतंक से तंग आकर दोस्त भुताहा छात्रावास से भाग गए और उन सताई हुई आत्माओं को पीछे छोड़ दिया जो इसकी परित्यक्त दीवारों के भीतर निवास करती रहीं। हॉस्टल एक बार फिर खामोश खड़ा था, इसके रहस्य परछाइयों में दबे हुए थे। अगली अनसुनी आत्माओं का इंतजार कर रहे थे, जो इसके डरावने भूतिया टेपेस्ट्री में फंस जाएंगे।